जिस धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो ही राष्ट्र घोषित होता है। पाकिस्तान क्या है? क्यों मुस्लिम कंट्री हो? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सब है इसलिए। और मुस्लिम कंट्री इसलिए भी क्योंकि हमने उनको अपना पार्ट काट के दे दिया था। तुम यहाँ घुसपैठे घुस गए थे हमारे यहाँ, अपना अधिकार आपने मांगा कि भाई हम तुम्हारे साथ ही रह सकते, लेकिन बहुत समय से रह रहे हैं, लेकिन हम कहा जाए अब तो आपका कब्जा हो गया। आपको हमने आपके हिसाब से पाकिस्तान दे दिया, पैसे दे दिए, संपत्ति दे दी, हथियार दे दी, सब दे दी, जाओ। अब फिर तुम्हारे बच्चे एक बार हिस्सा लेने के बाद फिर तुम्हारे इलीगल बच्चे यहाँ घुसे हुए हैं, वो फिर बोल रहे हैं ये देश हमारा है, अब फिर दे दो उनको बंटवारा, फिर चाहिए अब देश में से हिस्सा। एक बार ले चुके हो ना। राष्ट्र जो है, राष्ट्र बनता है धर्म से। जिस धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसी धर्म के राष्ट्र होते हैं। अब दुनिया भर में चले जाओ, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनके आज यहाँ 80 करोड़ लोग हैं, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा है। ये तो शर्म की बात है। यदि वो लोग पत्थर मारेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू अब कमजोर नहीं है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कानून की बात को मानो। हिंसा करोगे, हिंसा करके हमें डराना चाहते हैं, जैसे संभल में हिंसा कर दी, कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया। अब फिर मुझे भी फोन आ रहे हैं कि तुमने कोर्ट में याचिका कैसे लगा दी, तुमसे बम से उड़ा देंगे, तुम्हें फलाना कर देंगे, तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तमाम आ रही है। क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था पर भरोसा बिल्कुल नहीं रखते। ये लोग हिंसक ही हैं। इनकी जो मेन प्रवृत्ति है हिंसक ही। ना तो कानून में भरोसा करना है, ना संविधान में भरोसा करना है। बात संविधान ही करते हैं। जब खुद के ऊपर बात आ जाती है तो बात संविधान के लिए घूम लेते हैं। संविधान में कहीं कुछ नहीं लगा, सारी बात गलत बोलते हैं। भाई संविधान के हिसाब से तो इनको एक आदमी मुसलमान यहाँ रहना ही नहीं चाहिए भारत में। उन्नीस सौ 47 में बंटवारा क्यों हुआ था? संविधान की बात कर लेते हैं। चलो संविधान को मानो, और फिर भी ना संविधान की मानते हैं। चोरी, सीना चोरी। मेरा यहाँ हिंदू सेना को, मेरा यहाँ एक ये मानना है कि जो 1947 में जो बंटवारा हुआ वो एकदम अधूरा बंटवारा है। और जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं हो सकता, जब तक भारत में एक भी मुसलमान बाकी है। पूर्ण बंटवारा जब होगा जब यहाँ से समस्त मुसलमान शिफ्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में, तब मैं मानूंगा वो जो बंटवारा है वो अब पूरा हो गया। जो एग्रीमेंट होता है, बंटवारे को शर्तें होती है ना, उनमें धर्म के आधार पर। फिर भी यहाँ धर्म के लोग आ गए। भाई आपको पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान में जाओ, रहे हो, उस राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए कर रहे हो। तो भगवान के मंदिरों को चुन चुन के तोड़ा गया है और तोड़ के खंडित किया गया है। जैसे जामा मस्जिद बताया आपने, उदयपुर की देवताओं की मूर्ति कम से कम 600 मंदिर तोड़े, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। औरंगजेब का सुबह सालार का चेला, उसने 600 मंदिर तोड़े। 600 मंदिर तोड़ के उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, चित्तौड़, राजपूताना, यहाँ से सारे मंदिर तोड़कर उनके हीरे जवाहरात, सोना खजाने में रखा। टूटी हुई मूर्ति अवशेष करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। खुदाई की गई है जमीनों की आगे से, और फिर उसमें मूर्तियां दबा के सीढ़ी बनाई गई है कि देखो आपके देवताओं का अपमान यहाँ होता रहेगा, करते रहेंगे, और आपकी ताकत नहीं है कि आप उसको निकाल लो। और वो सीढ़ियों में से देवताओं की मूर्ति निकालने के लिए ना तो हमें भारत का कोई कानून रोक सकता है, और भारत का कानून ही उन मूर्तियों को वापस निकाले, क्योंकि हमारी श्रद्धा है उसमें ना तो बरसी पे आड़े आएगा, कुछ भी आड़े नहीं आएगा उसमें। क्योंकि हमारे देवता का यदि कहीं किसी एरिया में यदि कुछ क्राइम होता है और लूटा हुआ माल वहाँ दबाए, वही हमारा हक बनता है। और पुलिस और प्रशासन और कानून उस जो संपत्ति है उसको बाहर निकालेगी। तो इसमें कोई बरसे एक्ट नहीं लगेगा, ना तो उसको ऐसा ही रोके, कोई रोके। हमारी देवताओं की मूर्ति तो निकलेंगी। हमारा विश्वविद्यालय नालंदा जला दिया, जलता रहा 6 महीने तक। खिलजी खानदान ने हमारा संस्कृति विद्यालय जला दिया, जलता रहा। तो उसी व्यक्ति ने हमारा मंदिर तोड़ कर बनाई है, उसी व्यक्ति ने बनाई। जब जो दूर कहीं कुछ छोड़ ही नहीं रहा वो आदमी जोड़ देगा, लेकिन जब उसकी बात करते तो बताने में इनको शर्म लग रही है। हम गए थे महादेव के दर्शन करने, हमने बोला देख क्या है, महादेव का मंदिर है तो क्या रहेगा, लेकिन उन्होंने देखा ना बंद कर रखा है।
जाने नहीं दिया, लेकिन पहली नजर में पता अच्छा। चल गया। फिर बंद है ना तहखाना खुलेगा तो सबको पता चलेगा। आप ये बात मुझसे पूछ रहे हो, अजमेर में जाके लोगों से पूछो लोकल, वो सब बताएंगे। बड़े लोग बूढ़े लोग हैं, वो बताएंगे कि हमारे पिताजी के साथ जाते थे, शिवलिंग था, और उनके पिताजी बताते। किसी से पूछ लो आप अजमेर में जाके, सब बता देंगे। कोई इसके खिलाफ नहीं है। यदि ये सोच रहे हैं वहां पे अजमेर में हजारों लोग हमारे समर्थन में है, तो भैया कोर्ट का आदेश है, पुलिस शक्ति दिखाई, डंडा है, लाठी है, गोली है, सब है, सब इस्तेमाल है। कोर्ट के आदेश का पालन तो होगा। देश भर में हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हिंदूवादी काम करते रहते हैं। तो जब राम मंदिर की मैं बताना चाहता हूँ, आप स्टोरी सर्च करोगे गूगल पे तो मेरे बारे में बहुत सारी स्टोरी आपको मिलेगी वहाँ। उसमें ये भी है कि हमने राम मंदिर की आंदोलन जब चल रहा था 1991 92 में 90 में, तो उस समय हमने उस राम मंदिर के आंदोलन में भी भाग लिया। और हर भारतवासी और हर सनातनी को ये ज्ञात है कि ये जो देश है वो सनातनी देश है, हिंदू देवी देवताओं का देश है, महापुरुषों का देश है हिंदुओं का। यहाँ इस्लामिक आक्रमणकारी जो आए हैं, मुगल, तुर्की और बहुत सारे तमाम जो आए, यहाँ पे करीब 1 दर्जन के आसपास, उन्हें मैं कहूँगा कि वो जिहादी आतंकवादी थे। उन्होंने भारत को लूटा, बहन बेटियों के साथ जितना गलत हो सकता है किया, ये तो लुटेरे थे। तो ज्ञान वापी का जो केस चल रहा है उसमें भी एक मेरा पटिशन है, मैं वो केस लड़ रहा हूँ। अच्छा। और मथुरा में जो चल रहा है उसमें भी एक पटिशन मेरा है, उसमें मेरे ही पटिशन पे आदेश हुआ है। अच्छा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला जो सर्वे का आदेश है, तो 2 केस में ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ और लड़ रहे हैं। वो दोनों, एक हाई कोर्ट में चल रहा है और एक बनारस जिला अदालत में चल रहा है, और उन दोनों की अपील मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी मैं लड़ रहा हूँ। जो अजमेर है उसका नाम था अजय मेरू। अच्छा। जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, उनका नाम अजय था। उनके नाम से उस जगह का नाम पड़ा अजय मेरू। तो जब वो धरती है जो अजमेर की, वो पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है। अच्छा। और जन्मस्थली पृथ्वीराज चौहान की है। तो वहां पे सारी चीज, जब चिश्ती साहब जो आए थे, ख्वाजा साहब जिन्हें कहा जा रहा है, वो मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी जो था, वो यहाँ आया 1150 ईस्वी के आसपास में। वो यहाँ आया, उसने अजमेर पे हमला किया और वो हार गया। तो उन्हीं की सेना के साथ एक ख्वाजा साहब आए, वो गौरी तो वापस गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं रुक गए। अच्छा। जबकि यहाँ पे इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है वो करते रहे, और उन्होंने बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को इस्लाम में भी कन्वर्ट कराया, जो कि गलत है।
अजमेर में वो महादेव शिव का मंदिर है। ख्वाजा साहब जो है जो थे, उन्होंने वो यहाँ रुककर मोहम्मद गौरी के सैनिक के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, और जो मैं यहाँ आज की आसान भाषा बोलो आईबी के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया, और समय समय पर उन्होंने इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचाते रहे, और वो फिर वापस आया गौरी, फिर लड़ा, फिर भगाया, फिर लड़ा, तो कई बार हारा। यानी कि यहाँ के राज देने का काम ख्वाजा साहब ही मोहम्मद गौरी तक पैगाम पहुंचाते रहे, ताकि वो दोबारा आए, पृथ्वीराज चौहान पे हमला करे, वो हारे, और ये समस्त पे इस्लाम का राज हो जाए, सिर्फ इस्लाम का राज हो जाए। और वो मुझे लगता है इसमें कामयाब भी हुए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान एक सनातनी थे, हिंदू थे, तो वो कहीं अपने देवता की पूजा तो करते होंगे, महादेव की नहीं करते होंगे। तो वो महादेव का मंदिर वही है जहाँ चिश्ती साहब की जो कब्र बनी है, उस कब्र के नीचे महादेव का मंदिर, शिव जी का शिवलिंग है, उसको तोड़कर वहाँ पे ख्वाजा साहब की कब्र बना दी है। और अभी भी उस मंदिर में तहखाना है, जो तहखाने की दीवार पर भगवान भोले शंकर का चित्र अंकित है। उस पर करीब आज से 100 साल पहले तक वहाँ पूजा पाठ होती थी। एक ब्राह्मण फैमिली नित्य पूजा करता था, चंदन लगाया जाता था प्रभु के। जब मैं वहाँ स्वरूप मंदिर था तो लोग वहाँ ख्वाजा साहब की जो कब्र है उसकी पूजा करने नहीं जाते थे, और ना तो इस्लाम में कब्र की पूजा होती है। जो उनके पूर्वज थे वो रोने जाते होंगे मत्था टेकने। अब वो फूल चढ़ते हैं, और किसी मजार में फूल चढ़ते हैं क्या, वो तहखाना उन्होंने बंद कर दिया। तो लोग बहुत समय तक, जैसे हमारे परिक्रमा काटना होता है, तो मंदिर बंद है कोई बात नहीं, उसका चक्कर लगा के चारों तरफ से परिक्रमा करके लोग आने लगे। ऐसे बंद है तो कोई बात नहीं, हम बाहर से हाथ जोड़कर फूल चढ़ा के बाहर से परिक्रमा लगा के आते हैं। फिर अभी जो आप ऊपर कब्र देख रहे हो वो बाद में बनाई हुई है कब्र, वो आर्टिफिशियल कब्र है, नीचे तो असली है, उसको बंद कर रखा है। वो खुलेंगे तो सारे राज खुल जाएंगे, उसको खुलवाओ, इसीलिए हम सर्वे चाहते हैं। तो भारत में तो वेट चला है, यहाँ पे आप एक पत्थर रख दो, कुछ चलते रहे, 2 आदमी करेंगे तो वहीं पे चालू हो जाएगा सब लोग। तो ऐसा ही रहा, वो ऊपर कब्र आर्टिफिशियल बन गई, कुछ लोग जाके मत्था टेकने लगे, फूल लेके वहीं चढ़ाने लगे, तो वो चलन चालू हो गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या है, वो महादेव शिव की पूजा करते हैं, उनके मन में शिव का भाव है, इसीलिए वो जो जगह है वो भगवान शिव का शक्ति स्थल है। महादेव तो संसार के वासी है, एक मुर्दा करा है, वहां पे और 2-4 कट जाए, और 2-4 कट, कोई फर्क नहीं पड़ता महादेव पे, तो वहां तो वो भी महादेव तो वहां पे भी रहेंगे। तो एक्चुअल में वो जगह ही महादेव की है, ठीक है, वो मंदिर ही था। अब आपने बाद में उसको कब्र बना के मुर्दा घर बना दिया, कोई बात नहीं है। पूरे भारत में एक आप बता दो जो हमारे किसी भी राजा ने मस्जिद तोड़ के भाई मंदिर बना दिया। ऐसा हुआ है, जिस मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बनाई, उसको वापस लेने का संघर्ष चल रहा है। अभी 20 तारीख है, अब अगली डेट 20 दिसंबर हम लोग वहाँ जाएंगे, कोर्ट से बोलेंगे सर्वे का आदेश दो, और मैं मानता हूँ वहाँ सर्वे होगा, सारी दुनिया के सामने अपने दरगाह की सच्चाई जाएगी कि भगवान शिव का मंदिर है। आप ये बताएं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, सऊदी अरब से कोई आया, कतर से कोई आया, दुबई से कोई आया, तुर्की से कोई आया, बताओ ना मुझे। ये इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं असली, और यहाँ के जो लोग हैं इन्हें तो मुसलमान मानते भी नहीं हो, क्योंकि ये लोग क्या है, अपना इस्लाम चला रहे हैं। लोग जो कब्र पे, जो ख्वाजा की कब्र है वहां चादर चढ़ाएंगे, या भगवान शंकर के चंदन लगाएंगे। चलो खोलो, उसको मालूम पड़ जाएगा आपको। तो खोलते क्यों नहीं, तहखाना खुलेगा पता चलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ ख्वाजा साहब का जहाँ जन्म हुआ वहां पे उनका बहुत बड़ा पुतला भी बनाओ, बहुत बड़ी मजार बनाओ, कब्र बनाओ, उर्स वही लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संत जो होता है धर्म से, जाति से, इन सबसे ऊपर होता है, उसे इस्लाम और हिंदुइज्म कहीं किसी से कोई मतलब नहीं होता। चलो ये तेरा 13वीं की सुई। जब ख्वाजा साहब आए, ख्वाजा साहब कहाँ से आए पता है आपको? भाई 1150 के बाद ख्वाजा साहब आ गए,
ठीक है, 1200 के आसपास ख्वाजा साहब मर गए और 1100 के बीच में अजमेर पर हमले हुए। प्रतिभा चौहान ने कितनी बार छोड़ा उसको? चल गलती करी जा, 17 बार छोड़ा बताते हैं। फिर एक बार मौका मिला उन्होंने मार दिया। हरबिला सागर की तो बुक है, उन्होंने बताया ताकि अभी की पता चले। वो स्वरूप जानने से नहीं रोकता, उसकी वास्तविक स्थिति है। पहले अभी सर्वे कराते हैं, वास्तविक स्थिति पता चल जाए। वर्षिप एक्ट का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चालू हो रहा है आज से, उस पर सुनवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि ये वर्षिप एक्ट जो है 1991 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होगा। यदि स्वरूप से ही डर लग रहा था तो ये आर्कोलॉजी सर्वे एएसआई ने ये कुतुब मीनार में सर्वे क्यों कराया? वहाँ लिखा है ना, सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है और बहुत सारा में सर्वे क्यों किया है, और भी 3 जगह सर्वे किया है। वो एजेंसी है। अरे भाई, तो एजेंसी को सर्वे करने दो ना, क्या दिक्कत है? बाद में देखेंगे मंदिर बनाना क्या बनाना, देखे पर सर्वे तो हो जाए। तो सर्वे करने में तो कोई आपत्ति नहीं। सर्वे से डर रहे हैं, क्योंकि डर इसलिए रहे क्योंकि वहाँ महादेव का मंदिर, सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई से डरते हैं। ऐसा है, हम पिटे हैं, हमारी संपत्ति लूट ली तो हम लोगों को नहीं बताया। ये चाहते हैं हम आपको मारेंगे भी और तुम अब कोर्ट भी जाओगे ना तो हम फिर हिंसा फैलाएंगे। आप कोर्ट गए कैसे? ये ना तो कानून में भरोसा रखते हैं, सिर्फ हिंसा में भरोसा रखते हैं। अब ये हमें डरा रहे हैं कि कोर्ट जाओगे तो मुझे भी धमकी आ रही है, कोर्ट जाओगे तो तुम बम से उड़ा देंगे, केस वापस ले लो, ख्वाजा साहब के खिलाफ तुम कैसे चलेंगे? और जहाँ जहाँ महादेव का मंदिर है वहाँ वहाँ महादेव का मंदिर अभी सर्वे होगा, फिर हम लोग पुनः स्थापना करेंगे। सभी जितने भी मंदिर हमारे देवताओं के तोड़े सब मंदिर पुनः स्थापना की जाएगी। यदि ये प्यार से करेंगे तो ठीक है, कानून है, कानून के दायरे में रह के करेंगे, कानून के दायरे में रहेंगे। लेकिन हिंदुओं के पूर्वज उस समय कमजोर रहे होंगे, अब कमजोर नहीं है। ध्यान रखना चाहिए लोगों को। यदि आप ईंट फेंकोगे तो ईंट का जवाब दिया जाएगा पत्थर से। ये दुनिया भर के मुसलमान इस जगह फिलिस्तीनियों को समझाते क्यों नहीं है कि भाई रहने दो, शांति से रहो, क्या करना, मस्जिद कहीं और ही बना लो। तुम्हारे पास 2 मक्का मदीना है ना, बड़ा धर्मस्थल, वहां जाके पूछो। लेकिन इजराइल के पास कौन सा है धर्मस्थल बताओ? यरूशलेम जो मस्जिद है, वो मस्जिद बता रहे यरूशलेम जो उनका धर्मस्थल है, उसके अलावा कुछ बताओ वहाँ पे। उनके पास एक ही धर्मस्थल है, एक छोड़ दो, अपना दिल बड़ा करो। लेकिन नहीं, आपको बस तोड़ना है, आपको छीनना है। वैसे यहाँ था, सब तोड़े, इतनी खाली जगह पड़ी थी, वहाँ नहीं बनाया। देव क्योंकि जानते ही नहीं कुछ बनाना, तोड़ फोड़ करना जानते हैं। यदि कुछ बनाना जानते होते तो ये लोग, ये चिश्ती साहब जहाँ से आए थे, जहाँ से वहाँ कुछ बनाया गया? सऊदी अरब में कुछ बनाया है क्या? कुछ बनाओ तो बता दो। मक्का मदीना इतना बड़ा इस्लाम की बताते, शुरुआत वहीं से हुई। वहाँ आप जामा मस्जिद जैसी कोई एक चीज बता दो कि ऐसी जो भारत में जामा मस्जिद है वो वहाँ है? तो ताजमहल है वो वहाँ पे है क्या मक्का मदीना में? नहीं, ताजमहल कुतुब मीनार है क्या? नहीं है। अरे ये सब हमारे हिंदू मंदिर है, हमारे राजाओं के मंदिर है। ये सब अनपढ़ लुटेरे आतंकवादी थे, यहाँ आए, लूट खसूट किया और इन्होंने इसको ही रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ताजमहल का नाम कैसे मिल गया? हमने सरकार से पूछा, आटे सरकार ये बोल रही हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि ये ताजमहल और शाहजहां ने बनाया है। एक मुझे साक्ष्य दिखा दो कागज जिसमें ये लिखा है कि ये शाहजहां ने बनाया है और ताजमहल है। वो क्या करते हैं, सरकार का एएसआई का डिपार्टमेंट है। लेकिन एएसआई ने क्या बोला है कि हमारे पास अभी अनुसंधान चल रहा है कि ताजमहल किसने बनाया है। अनुसंधान चल रहा है, लेकिन एक देसाई है, कोई देसाई ने एक पुस्तक लिखी है, इतिहासकार है कोई देसाई, मैं नाम भूल गया, उसने पुस्तक लिखी है, उसकी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं। उसकी पुस्तक के हवाले पर तो ताजमहल हो सकता है, लेकिन हरबिला सारघाट की किताब से वो संबंधित नहीं हो सकता है। जब एक देसाई की किताब से ताजमहल को घोषित किया जा सकता है ताजमहल है, तो हरबिला सारघाट की किताब से अजमेर दरगाह को शिव मंदिर क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? ये देश मुसलमानों का तो नहीं है ना, कहाँ से आया? यहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं था,
चलो जो अभी मुसलमान है, वे पहले पूर्व में हिंदू थे, हम भी मान लेते हैं वो हमारे भाई हैं। जो भटके हुए भूले हुए जिन पे जुल्म हुआ, उन्होंने जबरदस्ती कैसे फोर्सफुली इस्लाम धर्म कबूल, हम उन्हें छोटा भाई मानने के लिए तैयार है। पर वो हमारे बाप को अपना बाप तो माने कि भाई यहीं से शुरू हुई है उत्पत्ति हमारी। हम बोले छोटा भाई है, छोटा भाई तो माना है, लेकिन हमारे बाप को बाप मानो, हमारे देवताओं को देवता मानो। भाई जब तो छोटे भाई आप मानोगे, हमारे बाप का अपमान करोगे, हमारे देवताओं का अपमान करो, बोलो कि भाईचारे से रह लेंगे, भाई काई बात को भाईचारा रहेगा? कोई भाईचारा नहीं है। यदि आप हमारे पूर्वजों का सम्मान करोगे, हमारे देवताओं का सम्मान करोगे, भगवान का सम्मान करोगे तो भाई हो, नहीं तो भाई नहीं हो। आप वही मुगल, तुर्क, आताताई आतंकवादी हैं जो लोग कहते हैं कि हम औरंगजेब बहुत अच्छे हैं, अकबर बहुत अच्छा है, शाहजहां बहुत अच्छा है। उनके मैं तो बता दूं, सरकार उन सबको ढूंढे और सर्च करे कि उनके पूर्वज कौन कौन है, और जितने भी केस चलाया जाए उनके ऊपर चलाया जाए। उन्होंने जितना भी अत्याचार किया है ना यहाँ पर, उन सब से उनकी संपत्ति जब्त करे और उन लोगों को जेल में डाले। जो एक्ट है 99 एक्ट जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बनाया गया, मुसलमानों को करने के लिए बनाया गया है, ये असंवैधानिक घोषित होने वाला है।